Today I am going to tell you how to write practical in practical board examination and how to write in fair copy. तो हम पहले अनुमापन के बारे में बताएंगे। देखिए ऊपर में केमिस्ट्री लिखा हुआ है, ये टाइट्रेशन। एम टू प्रिपेयर 100 मिलीलीटर M/20 ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन and to find the molarity and strength in gram per liter of potassium permanganate solution. Now see requirement, how many things are needed? Burette, pipette, conical flask of oxalic acid, and here for titrating standard solution of oxalic acid, KMnO4 solution, dilute H2SO4, distilled water, vertical stand, etc. Now let us see theory and principle. सिद्धांत या theory क्या है? Oxalic acid is water soluble compound. Molecular mass of oxalic acid is 2 + 24 + 64 + 36 = 126. The amount of oxalic acid required for preparing 100 ml of solution equal to molarity into molecular mass into 100 cc we have to prepare divided by 1000. ये आ जाएगा 0.63 ग्राम। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे एसिडिक KMnO4 solution is a strong oxidizing agent. KMnO4 solution oxidizes oxalic acid to carbon dioxide. Therefore, pink color of KMnO4 on adding into oxalic acid in the conical flask disappears, and at the end point a light permanent pink color appears. Chemical equation देखिए, 2KMnO4 + 3H2SO4 gives K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O + 5O. H2C2O4 + O at 60 to 70 डिग्री, H2O + 2CO2, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे ऑक्सीजन कैंसिल हो जाता है। नाउ ओवरऑल इक्वेशन है 2KMnO4 + 3H2SO4 + 5H2C2O4 गिव्स K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O + 10CO2। इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। अब आते हैं दूसरे पेज पर। देखें, ये पेज नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। अब दूसरे पेज पर हम लोग जाएंगे, ये देखिए दूसरा पेज नंबर 2 पर आ जाइए। आयनिक इक्वेशन हमने दे दिया है यहाँ पर। आयनिक इक्वेशन में भी देख लीजिए क्या लिखना है। तो 5C2O4 2- + 2MnO4 1- + 16H+ गिव्स 10CO2 2Mn2+ + 8H2O। इक्वेशन लिख दीजिए। इंडिकेटर में लिखिए KMnO4 itself acts as a self indicator. एंड पॉइंट अपीयरेंस ऑफ परमानेंट लाइट पिंक कलर, माने सेक करने पर भी डिसअपीयर ना हो। प्रोसीजर में आ जाइए। नंबर ए में लिखेंगे पहले प्रिपरेशन ऑफ M/10 ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन। पॉइंट नंबर 1 लिख दीजिए। वेट नहीं है, वे आउट 0.63 ग्राम H2C2O4 2H2O एंड नाउ ट्रांसफर इट टू ए बीकर ऑफ 250 मिलीलीटर। सेकेंड पॉइंट में एड 20 मिलीलीटर डिस्टिल्ड वाटर एंड stir it gently and dissolve the crystal, इसको हम डिजॉल्व कर लेते हैं। ट्रांसफ़र इट टू ए 100 मिलीलीटर मेजरिंग फ्लास्क, वॉश द बीकर एंड ट्रांसफ़र द वॉशिंग टू मेजरिंग फ्लास्क। नाउ सी फोर्थ पॉइंट, एड डिस्टिल्ड वाटर टू मेजरिंग फ्लास्क, मिक्स द सॉल्यूशन एंड एडजस्ट द लेवल टू एज्ड मार्क। एक एज्ड मार्क रहता है उसी में मेजरिंग फ्लास्क में, वहाँ तक हम लेवल में ले लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पिपेट। B point by a titration, rinse and fill the burette with KMnO4 solution. Second point, pipette out 20 cc standard oxalic acid solution in a conical flask जो clean हो and add 1 test tube full dilute H2SO4 to it. Third point, heat the solution 60 to 70 डिग्री, इसको गर्म कीजिए। जब ठीक ऐसा एक बुलबुला उठे, थोड़ा सा उठे, जान लीजिए हो गया 70-75 डिग्री। नंबर 4, add KMnO4 solution drop by drop from the burette to the flask solution with constant stirring with a permanent until a permanent light pink color is retained. Fifth number, repeat the experiment to get at least 2 concordant readings, माने 2 ऐसा रीडिंग आना चाहिए जो ये बिल्कुल सेम हो। अब आइए हम लास्ट पेज में चलते हैं, ऑब्जर्वेशन बताते हैं। आप इस तरह कॉलम बना लीजिए। ब्यूरेट रीडिंग यहाँ लिखिए, इनिशियल यहाँ फाइनल, फिर यहाँ पर जो है फाइनल माइनस इनिशियल करके यहाँ निकाल लीजिए कितना यूज हुआ। मेरे में देखिए इनिशियल सब 0 लिए थे और फाइनल 19.4 19.6 9.6 आया है। इसको फाइनल माइनस इनिशियल किए तो मेरा ये रीडिंग हो गया, कितना यूज हुआ। ये 2 समान रीडिंग आ गई, इसको कंकॉर्डेंट रीडिंग बोलते हैं।
अब कैलकुलेशन में आ जाइए। देखिए ये कैलकुलेशन में जब आइएगा तो यहाँ देखिए मोलरिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन m/20 मानी 0.05 m। नाउ हियर टाइटर वैल्यू ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन, जो कंकर्डेंट रीडिंग है इसको लिख दिया गया है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन द फ्लास्क 20 cc हम लोग लेते हैं पीपेट से, और उसमें ये जो है डाइल्यूट H2SO4 भी मिलाते हैं, लेकिन हम लेते हैं जो पीपेट से 20 cc उसी को काउंट करते हैं। मोलर रेशियो ऑफ द KMnO4 टू H2C2O4, चूँकि ये हम लोग निकाले हैं एंड पॉइंट पर जो आता है 2:5। इक्वेशन देखिए, आयनिक इक्वेशन 2:5। ये देखिए इस फार्मूला को यूज कीजिए यहाँ पर कि M1V1 KMnO4 डिवाइडेड बाई M2V2 H2C2O4, ये मोलर रेशियो 2:5 के बराबर होता है। अब इसमें वैल्यू बैठाएंगे तो हमें M2 यानी की वैल्यू, हमें M1 की वैल्यू यानी इसका पोटेशियम परमैंगनेट की वैल्यू यही निकालना है। ये 2/5 M2V2 बाई V1 वैल्यू मैंने बैठाया 2/5 1/20, फिर इधर 20/19.6 मैंने किया। ये जो है इसकी मोलरिटी है, ये उसका वॉल्यूम V2 है, ये जो है जो हमने टाइटर वैल्यू है उसको रखा है। हमारा आंसर आया 0.0204 m। इस तरह मोलर मास ऑफ KMnO4 चूँकि 158 ग्राम है, तो स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन निकाल लिया मैंने, मोलरिटी इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास मैंने मल्टीप्लाई किया, 3.22 ग्राम पर लीटर आया। रिजल्ट लिखिए, रिजल्ट इसी तरह से लिख दीजिए यहाँ, जैसे मैं देखिए मैं इसमें बता दिया हूँ हाउ टू राइट रिजल्ट। ये देखिए कि द मोलरिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इक्वल टू 0.0204 m, और स्ट्रेंथ ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर इक्वल टू 3.20 ग्राम पर लीटर। इस तरह से इसको, या 3.22 ग्राम पर लीटर, इस तरह हम लोग इसको कर लेते हैं। फिर आगे आप वाइवा क्वेश्चन भी देखिए।